हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था वसेपर थ्योरी। वसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसमें हमने कुछ बेसिक एजम्पशंस इसमें हमने इसके किए थे कि हमें ये शेप के बारे में बताती है, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, और जो इसकी शेप है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात हमारी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेबल बना ली थी कि अगर किसी एटम के पास, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 एटम होंगे तो उसकी शेप या ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर, 4 एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाँ जी, आज हम शेप निकालेंगे या ज्योमेट्री को निकालेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें ज्योमेट्री निकालनी है या फिर हम एक एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक भी होगी और कंपटीशन में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। ठीक है, इसलिए बड़े अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है, हाँ जी, मेरे पास CO2 है, इसकी आपको ज्योमेट्री निकालनी है। ठीक है, CO2 की ज्योमेट्री निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CO2। यहाँ पर कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम। कार्बन है यहाँ पर सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम। ऑक्सीजन है यहाँ पर सराउंडिंग एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर हम निकालेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे हमारे पास वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। क्लियर? हाँ जी, उसके बाद हम देखेंगे एटम अटैच। एटम अटैच, एटम अटैच लिखेंगे जैसे यहां पर कितने एटम अटैच है, 2 एटम अटैच है। क्लियर? जैसे CO2 के केस में 2 एटम अटैच है। हाँ जी, उसके बाद लिखेंगे हम स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर हमारे पास होगा जितने लोन पेयर आए हैं प्लस एटम अटैच, जितने एटम अटैच है। ठीक है, मान लो मेरे पास स्टीरिक नंबर आ गया 3, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, एक S पे मैं दे दूंगा और 2 P में, 2 और 1 3 चीजें मेरे पास आ गई। ठीक है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर हमारे पास ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल को लेकर इसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री को निकाल दूंगा। हाँ जी, जैसे मेरे पास है CO2, सेंट्रल एटम में कार्बन, वैलेंसी कितनी है इसकी। ठीक है, आपको पता है बकनोव ने 3 4 5 6 7 8, ये इसकी आगे वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
हाँ जी, वैलेंसी आ गई या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गई। नेक्स्ट में देखता हूं लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ ऑन सेंट्रल एटम फॉर माइनस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। चार्ज कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो या तो चार्ज निकाल, या तो 8 कर लो या फिर 0 कर लो। तो इजी वे क्या है? इजी वे क्या है? इसको 8 कर लें, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 लेंगे और 2 लेने को क्या बोलते हैं? -2। तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा? -2। लेकिन हमारी ट्रिक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको प्लस रखना है उसको, ठीक है। तो चार्ज आया मेरे पास, एक ऑक्सीजन के लिए -2 है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या है? -4, ठीक है। लेकिन रखना है आपको प्लस, तो ये आ गया 4, ओनली 4, क्लियर, ठीक है। डिवाइड बाय 2, तो लोन पेयर आ गए हैं इसके पास 0। एटम अटैच, एटम अटैच कितने हैं? 2 एटम अटैच, 2 एटम अटैच है 2। हाँ जी, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 0 + 2, तो ये आ गया 2, क्लियर है? हाँ जी, 2 आ गया। तो 2 चीजें हैं मुझे बांटनी है, 2 चीजें बांटनी है। तो मैं क्या करूंगा? एक तो S में, क्योंकि एक उसमें स्टेट होती है, ठीक है, S और दूसरी P। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? लीनियर, क्लियर है? sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इसमें लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, ये क्या होगी? लीनियर होगी, क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया। और इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे आएगा? कार्बन है, फॉर्मल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, स्केलेटन हमने बना दिया और हमें पता है फॉर्मल चार्ज हमारे पास क्या होगा? जब ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो 0 चार्ज। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज, ठीक है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो 0। तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास रहा 0, ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम ज्योमेट्री निकालेंगे। नेक्स्ट है AlCl3, एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, क्लोरीन है सराउंडिंग एटम। हाँ जी, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 एलिमेंट है, बाबा अली ग्रुप 13 एलिमेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 3 माइनस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, क्लोरीन है, हाँ जी, बकनोफ ने 3 4 5 6 7 8, बाबा अली कितनी वैलेंसी है? 3 है। चार्ज फटा क्लाउड क्लोरीनिया, साथ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज लेना मुझे, तो एक क्या करेगा? 8 करने के लिए एक लेना पड़ेगा, मीन्स एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 3 क्लोरीन पे क्या होगा? -3, ठीक है। 3 क्लोरीन पे होगा -3 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? प्लस ही लेना है, या डिवाइड बाय 2, 0 लोन पेयर। एटम अटैच आए हैं 3 एटम अटैच, तो स्टीरिक नंबर क्या बना? लोन पेयर प्लस एटम अटैच 0 + 3 आ गया। हाँ जी, एक तो मैंने दे दिया S को और 2 P को, sp2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp2, ठीक है। sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। और इसकी शेप क्या बनेगी? Al है, Cl है, ये ट्राइगोनल प्लानर शेप होगी आपके पास।
क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है, इस ट्रिक से आप किसी का भी शेप या हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। NH3 में करता हूं। सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम। तो लोन पेयर इस तरह वैलेंसी ऑन सेंट्रल एटम बकनोव नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर 5 है, हाँ जी 5 वैलेंसी माइनस चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है? +1, तो +1 है, 3 हाइड्रोजन के लिए क्या है? +3, 5 - 3/2। नंबर ऑफ लोन पेयर आया है 1, एक लोन पेयर। एटम अटैच 3 इसके एटम अटैच होंगे, ठीक है। हाँ जी, स्टेरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4 आ गया स्टेरिक नंबर। मीन्स एक S को और 3 E को, sp3 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? 2 एटम तो एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे या सेम प्लेन में या इन द प्लेन होंगे, और 2 एटम आउट ऑफ प्लेन होंगे, ठीक है। ये मैंने इन द प्लेन ले लिया, ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, इन द प्लेन ले लिए 2 एटम, और 2 क्या करूंगा? आउट ऑफ प्लेन। एक अबव द प्लेन, अबव द प्लेन को मैं इस तरह से डिनोट करता हूँ। अबव द प्लेन मीन्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। और एक बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ठीक है, मीन्स ब्लैक बोर्ड के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात हमने कर ली है अमोनिया की, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, कि किस तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ एटम्स को, ठीक है, 3D के अंदर। तो ये आ गया NH3। नेक्स्ट हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं PCl5। हाँ जी, बकनोव में 3 4 5 6 7 निकल पड़े, ठीक है। फास्फोरस 15 ग्रुप एलिमेंट है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो वैलेंसी क्या बनी? 5। तो लोन पेयर इज वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। क्लोरीन पे क्या होगा? -1 चार्ज, तो एक क्लोरीन के लिए -1 है, तो 5 क्लोरीन के लिए -5 डिवाइड बाय 2 0। एटम अटैच 5, स्टीरिक नंबर हाँ जी 0 प्लस लोन पेयर प्लस एटम अटैच 5। तो मैं क्या करूँगा? एक तो S में दे दूंगा, 3 P में, ये तो बने 4, 3 और 1 4, और एक दे दूंगा D में, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d। TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्लियर? हाँ जी, PCl5 है, ट्राइगोनल। TBP शेप कैसे बनती है? 3 तो इसके पास क्या होगी? इक्वेटोरियल लाइन, 3 तो इक्वेटोरियल लाइन होगी, और 2 एक्सियल लाइन होगी, 2 होंगी एक्सियल लाइन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लाइन है या इक्वेटोरियल बॉन्ड हम बोल सकते हैं, और 2 एक्सियल बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है TBP शेप। नेक्स्ट वो बात करता है, अगर मेरे पास TBP शेप आ जाती है, ठीक है, अगर मेरे पास TBP शेप आ जाती है और उसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है। अगर TBP शेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर TBP में भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हम उस शेप को क्या बोलते हैं? हम उस शेप को बोलेंगे T शेप्ड, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा T शेप्ड, जैसे ClF3। अभी एग्जांपल हम करेंगे।
ClF3, ठीक है, क्योंकि शेप में लोन पेयर काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अभी करेंगे उसको। और अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो मेरे पास होगा शीशा शेप, उसको हम बोलेंगे शीशा शेप। क्लियर? अगर एक टीपीपी, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d, ठीक है, टीपीपी ज्योमेट्री आती है, तो अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो शीशा शेप इसको बोलते हैं, और अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो टी शेप इसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे ClF3, सेंट्रल एटम बना Cl, तो वैलेंसी लोन पेयर इसका वैलेंसी ऑन सेंट्रल एटम Cl पे कितना होगा 7 वैलेंसी, माइनस फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, तो 3 के ऊपर क्या होगा -3 डिवाइड बाय 2, तो ये आया मेरे पास 2 लोन पेयर, ठीक है। एटम अटैच है 3, तो स्टीरिक नंबर क्या बना लोन पेयर प्लस एटम अटैच 5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बनी एक S में 3 P में और एक D में, sp3d TBP, ठीक है। तो इसकी शेप क्या बनेगी? हाँ जी, इसकी शेप क्या बनेगी? Cl है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको रखने हैं, 2 लोन पेयर है, क्लियर। और 3 है बॉन्ड पेयर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा टी शेप्ड मॉलिक्यूल। टी शेप्ड क्यों बोलूंगा? क्योंकि लोन पेयर कभी भी शेप में काउंट नहीं होते, मीन्स मैं इनको अगर छुपा देता हूं तो ये क्या बना, एक टी ही तो बना। अगर लोन पेयर मैंने छुपा दिया तो ये क्या बनता है टी, मैं इसको काउंट नहीं करता, क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए टी शेप इसको बोल सकता हूं। नेक्स्ट में तो बोला अगर चार्ज आ जाए ओवरऑल तो मैं ज्योमेट्री कैसे निकालूं? जैसे NH2 नेगेटिव, मुझे इसकी शेप निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में वैलेंसी कितनी बनी 5, ठीक है। अगर माइनस है तो वैलेंसी में प्लस कर दो आप, और अगर प्लस है तो वैलेंसी में माइनस कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो 5 तो इसकी वैलेंसी है नाइट्रोजन की, और -1 है तो +1 हो गया, 6 ओवरऑल बन गई आपकी 6, ठीक है। तो 6 माइनस हाइड्रोजन के पास चार्ज है 1, तो 1 × 2 चार्ज होंगे, तो ये आया मेरे पास 2, लोन पेयर आ गए हैं 2, एटम अटैच 2, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4, क्लियर है, 4 आ गया, तो ये क्या बना sp3, ठीक है, ये बन चुका है आपका sp3, ठीक है। स्ट्रक्चर शेप कैसे बनेगी, 2 तो लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, क्लियर है, ये आपके पास शेप है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज गिवन है H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन यहाँ पर सराउंडिंग एटम है, हाँ जी, लोन पेयर इक्वल टू वैलेंसी कितनी है 6, अगर प्लस है तो एक माइनस कर दो, तो 6 - 1 5, वैलेंसी ऑन सेंट्रल एटम 5, माइनस हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज है, तो 1 × 3 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1 लोन पेयर। एटम अटैच है 3, स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4 है, तो ये क्या बना sp3, क्लियर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसकी शेप क्या बनी, ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है
और 3 इसके पास मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस तरह से आप हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो सेपर थ्योरी, जो आपकी एकेडमिक और कंपटीशन में से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर